हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिखे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 यानी हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाएं, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थी कितने हैं वह निकालना है अलग अलग, है ना। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे इस प्रकार से, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। तो इस प्रकार से कक्षा ए में कितने विद्यार्थी हम मान लेंगे x और कक्षा बी में कितने विद्यार्थी y मान लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न में जो दिए गए हैं कथन उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे हम इस प्रकार से, प्रश्न से। तो इस प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि कक्षा ए में से 5 विद्यार्थी निकालकर कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं। इस स्थिति में होता क्या है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये है कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या जिसे हमने क्या माना है x, और यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कक्षा ए में जितने विद्यार्थी है ना, ए में से 5 विद्यार्थी को निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे कि 5 विद्यार्थी को कक्षा ए में से निकाल देंगे। तो अब जो कक्षा ए में बच जाएगा कितना हो जाएगा, अब x नहीं होगा, उसमें से 5 निकल के x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है कि जो ए में से कक्षा ए में से जो 5 विद्यार्थी निकले ना, उसे हम बी में भेजेंगे। तो बी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो बी में जो विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, यानी पहले कितनी थी, y थी। अब ए में से 5 निकलेंगे और बी में चले जाएंगे तो बी में विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक। इस स्थिति में यानी यह काम करने पर इन दोनों कक्षाओं में, ए और बी दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक। तो पहले कथन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे मॉडिफाई करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y प्लस 5, है ना। अब चर को एक पक्ष में ले आएंगे तो यहाँ x है, इस y को भी ले आएंगे तो माइनस y हो जाएगा। अब इसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे, संख्या के पक्ष में, तो 5 पहले से है, ये भी 5 प्लस में हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना 10 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम मान लेंगे क्या चीज़, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर में 10, ठीक। तो ये हुआ पहले कथन से पहला समीकरण। अब अगले कथन में कहा जा रहा है जो, उसे फॉलो करेंगे, लिखेंगे फिर। अब अगले कथन में हमें इसका उल्टा काम करना है, यानी कक्षा बी में से निकाल करके कक्षा ए में डालना है। यानी कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी को निकाल करके कक्षा ए में डाल देना। तो कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या अभी कितना हमने माना है, y, और कक्षा ए में कितना माना है, x माना है, ठीक ना। तो बी, कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी को निकाल देंगे, तो पहले कितना था y। अब y में से 5 को निकाल दिया जाए तो हो जाएगा y माइनस 5। तो अब हो गया विद्यार्थियों की संख्या, यानी बी में, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, y माइनस 5, ठीक। अब जो 5 हमने बी में से निकाला है उसे ए, कक्षा ए में डालना है। तो पहले कितनी थी, x, और अब कितनी हो जाएगी, 5 ऐड करने पर ये हो जाएगी x प्लस 5, ठीक ना। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, और भी कुछ कहा जा रहा है कि जब ऐसा करते हैं, 5 विद्यार्थी बी में से निकाल करके ए में डाल देते हैं ना, तो ए में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कक्षा बी में बची संख्या का दुगुना है। तो कक्षा ए में अब जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी वो कक्षा बी में बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल, यानी ये इसके डबल के बराबर है। यानी ये बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कक्षा बी में बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या को डबल कर देना होगा। तो दूसरे कथन को हम इस तरीके से व्यक्त करेंगे, आगे हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो ये हो गया 2y, ठीक, 2y, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे बराबर में x प्लस 5। तो संकेत को इस पक्ष में लाते हैं, ठीक ना। तो 2y हो गया और इसे x माइनस x हो जाएगा। अब इसे हम उस पक्ष में ले आएंगे तो 5 पहले से है,
और 10 और आ जाएगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है इस पक्ष में। तो ये हो गया, इस x को पहले लिख लेते हैं तो -x और ये प्लस है तो 2y, प्लस में 2y और ये हो जाएगा कितना 15। ठीक, तो इस प्रकार से हम दूसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं दूसरे कथन से। ठीक ना, तो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। अब इसे दोनों को सॉल्व करेंगे और x तथा y का वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए इस समीकरण, दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, लुप्तीकरण में हम x को लुप्त करेंगे क्योंकि पहले समीकरण में जो x चर है ना वो प्लस साइन के साथ है और दूसरे में माइनस साइन के साथ है और दोनों के गुणांक भी समान है ना, एक एक गुणांक है। तो इसे आपस में जोड़ देंगे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक ना, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि ये x लुप्त हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, लुप्त। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्पेस है। ठीक ना, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे, कितना है x माइनस वाई बराबर में कितना है 10। ठीक, और दूसरा समीकरण कितना है, ये है -x प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 15, है ना, बराबर में 15। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को x है -x है। ठीक, फिर प्लस यहाँ फिर -y है और प्लस 2 है, जोड़ने का मतलब ये हुआ और ये 10 और प्लस 15। ठीक ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमें 0 मिला ना, x -x दोनों मिल करके 0। फिर यहाँ पर 2y प्लस में है और 1y माइनस में, तो घट करके सिर्फ 1y बचेगा, बराबर में कितना, इन दोनों को जोड़ करके 25 हो गया। इसीलिए y का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कितना, 25। ठीक, तो y का वैल्यू मिल गया कितना, 25। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, x का वैल्यू। तो समीकरण 1 से ही ले लेते हैं ना, लिखेंगे समीकरण अब समीकरण 1 में y बराबर कितना रखेंगे, 25। 1 में y बराबर 25 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है ये रहा, कितना है, x माइनस वाई बराबर में है 10। ठीक ना, अब कितना, y को रिप्लेस करना है कितना से, 25 से, तो x माइनस 25 बराबर में कितना, 10 यानी 10। तो x इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 10 पहले से है, 25 फिर प्लस हो जाएगा तो टोटल मिला करके कितना, 35 हो गया। ठीक ना, तो x का वैल्यू मिल गया कितना, 35, यानी ए में विद्यार्थियों की संख्या 35 और बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना, 25 होगी। ठीक, तो लिख लेंगे ए में विद्यार्थी कितना हो गया, ए में ए कितना है, x का वैल्यू है 3, यानी सॉरी 3 कह रहा हूँ, 35। और बी में विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे 25। ठीक ना, तो आंसर है 25 और 35। ठीक।